दोस्तों जैसा कि आज आपको एक न्यूज़ सुनने को मिल रही होगी कि बीएड को प्राथमिक में फिर से शामिल कर लिया गया है। तो क्या है इसकी पूरी जानकारी, चाहे आप बीएड अभ्यर्थी हो या फिर डीएलएड अभ्यर्थी हो, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। हम लोग डिटेल में जानेंगे क्या सच में ऐसा हुआ है या कि ऐसा कुछ भ्रम चल रहा है। तो हम लोग सब कुछ जो है यहाँ पे जो भी आपके मन में डाउट होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप करे। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट जो है आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो न्यूज़ चल रही है ना वो असम राज्य की है और यहाँ पे दोस्तों श्री हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा ट्वीट करके एक जानकारी दी गई है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है उसको कैबिनेट की सभी बैठक में संशोधित करके जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसे बदल दिया गया है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो मीटिंग है, सभी बैठक यहाँ पे हुई है। ये पूरी जो है आप लोग उनके द्वारा जो बैनर शेयर किया गया है ट्विटर पर, आप ये पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या कुछ मेंशन किया गया है हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। दोस्तों देखिए इस समय कैबिनेट मीटिंग में 25 अगस्त 2023 को क्या क्या फैसले लिए गए हैं उसका एक बैनर भी उनके द्वारा ट्विटर पर जो है शेयर किया गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस बैनर को लेकर के एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 11 अगस्त 2023 को बीएड के संदर्भ में जो फैसला दिया गया था उसके बाद से पूरे देश भर के अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं और इस बैनर में प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों का जो है सिलेक्शन प्रोसेस है बिल्कुल सेम बताया गया है। आप देखिए प्राइमरी को यहाँ पे जो है एलपी का, जो असम में एलपी कहा जाता है यानी लोअर प्राइमरी, और अपर प्राइमरी को वहाँ पर जो है यूपी की संज्ञा दी गई है यानी अपर प्राइमरी। इसका मतलब आप लोग अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे होंगे सब कुछ मेंशन किया गया है। दोस्तों जो एलपी में है यानी कक्षा 1 से 5 उसमें आप देखेंगे जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस दिया गया है 5% आपका इंटरमीडिएट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये लाइन पूरी, ये जो पूरा प्रोसेस है ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आप लोग देखिएगा, ठीक है। जो इसका प्रोसेस दिया गया दोस्तों 5% आपका इंटरमीडिएट, 10% ग्रेजुएशन, 5% बीएड या फिर डीएलएड आपने किया हो और 80% टेट। यही प्रोसेस यहाँ पे सब कुछ दिया गया है दोनों के लिए, चाहे प्राइमरी हो या फिर अपर प्राइमरी के लिए। तो भ्रम की स्थिति यहीं से उत्पन्न हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब फैसला दे दिया गया है तो पूरे देश भर के जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो डाउट में है कि बीएड को प्राइमरी में शामिल कर लिया गया है। जैसा कि आज आपकी न्यूज़ देख पा रहे हो कि बीएड को प्राथमिक में जो है शामिल कर लिया गया है असम में, ऐसा आपको देखने को मिला। जबकि इससे पहले आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा तो दोस्तों छत्तीसगढ़ से साफ साफ जो है बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। उड़ीसा में भी जो है बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। जबकि ये आज जो न्यूज़ चल रही है ये सिर्फ एक भ्रम है। इसका क्या किस वजह से ये कुछ हो रहा है अभी हम लोग यहाँ पे सब कुछ क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों असम के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। तो ये स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे होंगे ये असम के एजुकेशन मिनिस्टर का ट्वीट है, आप लोग देख सकते हैं। असम कैबिनेट हैज़ चेंज द एलपी यानी कि लोअर प्राइमरी एंड यूपी यानी कि अपर प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी। द वेटेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी एचएस यानी कि हायर स्कूल इंटरमीडिएट 5% दिया गया है, ग्रेजुएशन 10% दिया गया है, डीएलएड 5% एंड टेट जो दिया गया है 80%। देयर विल बी नो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी यहाँ पे जो है मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा, यहाँ पे सुपर टेट नहीं होगा। दूसरा जो इनका ट्वीट किया गया है, कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट ऑफ रूल 3 शेड्यूल 1 ऑफ द असम एलिमेंट्री एजुकेशन रूल्स 1977। द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगला जो ट्वीट यहाँ पे आपको साफ पता चल जाएगा कि क्या इसमें सच्चाई है कितनी। एज पर एनसीटी गाइडलाइंस बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन यूपी लेवल यानी अपर प्राइमरी लेवल। यहाँ पे इनके द्वारा दोस्तों जो है साफ साफ सब कुछ बताया गया है। एक बार इसे आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से। जो असम के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से जो है ये ट्वीट किया गया है। जो आपका भ्रम है उसको दूर कर लीजिए। एज पर एनसीटी गाइडलाइंस बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन अपर लेवल। जो इनका ये बीएड वालों को जो अलाउ किया गया है वो यूपी लेवल यहाँ पे, जबकि आप देखेंगे कि लोअर एलपी के लिए नहीं कोई बात ही नहीं की गई है यानी यूपी लेवल यानी अपर प्राइमरी लेवल के लिए सिर्फ इन्होंने बात की है। तो बीएड को यहाँ पे हो सकता है कि एक तरह से ये हम कहें कि जो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार बीएड जो है अपर प्राइमरी लेवल के लिए ही एलिजिबल है, यहाँ पे इनके द्वारा साफ साफ बताया गया है। तो दोस्तों जो कुछ भी होगा मेरिट के बेस पर होगा। यहाँ पे सुपर टेट का जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, मेरिट के बेस पर होगा। जैसा कि दिया गया है इंटरमीडिएट 5% और जो है
जो ग्रेजुएशन है वो जो यहाँ पे दिया गया है सब कुछ साफ साफ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ग्रेजुएशन जो है वो 10% डीएलएड से 5% लिया जाएगा और टेट से 80% लिया जाएगा। इसी पर जो है मेरिट बनाई जाएगी और यहीं पे जो है इनके द्वारा साफ सब कुछ कहा गया है। तो दोस्तों देखिए, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बैनर शेयर किया गया है तो वो जाहिर सी बात है उनके द्वारा तो वो बनाया नहीं गया होगा, वो किसी मंत्रालय के किसी अधिकारी द्वारा जो है बनाया गया होगा, शेयर किया गया है। तो हो सकता है उनसे कोई मिस्टेक हो गई होगी, क्योंकि जो उन्होंने जो वहाँ पे मेंशन किया गया है वो अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी के लिए सेम जो है वहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दी गई है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक हुआ है वहाँ पे, जबकि ये असम के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से साफ साफ सब कुछ साफ बता दिया गया है। तो इसमें अब जो है भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो ये सारी बातें चल रही हैं कि बीएड को जो है असम में प्राथमिक में शामिल कर लिया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे जैसा कि नोटिफिकेशन इसका आता है शिक्षक भर्ती का, तो उसमें भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बिना एनसीटी की गाइडलाइन से कोई भी राज्य सरकार बीएड को प्राइमरी में शामिल करती है तो ये जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना होगी। इस पर जो है आपका क्या कुछ कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग कोई भ्रम मत रखिए, जो भी आप जो है इस वीडियो को देख रहे होंगे, आई होप कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, चाहे आप बीएड अभ्यर्थी हो या फिर डीएलएड अभ्यर्थी हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी जो है बीएड प्राथमिक से बाहर ही है। अगर ऐसा होता है बिना एनसीटी के गाइडलाइन के, तो जो है एक तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी। और इसमें जो है बिहार राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं है। जो बैनर है उसमें हो सकता है मिस्टेक हुई हो, जबकि जो वहाँ के असम के एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे साफ सब कुछ बता दिया गया, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एज पर एनसीटी गाइडलाइंस बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन यूपी लेवल। अगर ऐसा कुछ रहता तो यहाँ पे जो है एलपी लेवल भी दिया रहता, जबकि यहाँ पे एलपी लेवल ना देकर के सिर्फ यूपी लेवल दिया है, यानी अपर प्राइमरी के लिए ही बीएड जो है अलाउड है। तो आई होप कि आपका सब कुछ जो भी डाउट था क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हर अभ्यर्थी के जो डाउट है वो क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।